अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। तो आज मैंने एक टॉपिक लिया है जो कि फ़िज़िक्स में मोशन इन 2D में आता है आपका। ओके, उसमें आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी पॉइंट पे अगर मैं पूछूँ आपको कि यहाँ पे आप बता दीजिए कि वेलोसिटी कितनी है, ओके, तो आप कैसे बता सकते हो कि यहाँ पे वेलोसिटी कैसे, उसके लिए फुल फ्लेज्ड प्रोसीजर मैं बताऊँगा। देखो, ऐसा नहीं होता है कि हर बार जिस फॉर्मूला याद कर ले और उससे रिजल्ट आ जाएगा। एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, हर बार ऐसा नहीं होता है, कई बार होता है बट एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल। कभी कभी आपने क्या करना पड़ता है, आपने उसका प्रोसीजर याद रखना पड़ता है। ठीक है, उसका प्रोसीजर जो ही तुम याद रखोगे तभी आपका आंसर आएगा। देखो, तो अभी मैं ना आपको प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आपने चीज़ों को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो, पहले मैं ये सिस्टम बना रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने मान लो एक बाल फेंकी इस तरीके से, वो यहाँ से एंगल 37 डिग्री बना रहा है। ओके, इस बॉल को मैंने प्रोजेक्ट किया ऐसे विथ सम 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक बाल है जिसको मैंने प्रोजेक्ट किया यहाँ से, ऐसे मैंने बाल को फेंका। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ जब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड हो जाएगी। मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो। जब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स हो जाएगी उस वक्त वेलोसिटी क्या होगी, उसका x कंपोनेंट, उसका y कंपोनेंट और उसका मैग्नीट्यूड, तीनों चीज़ें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे वही मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले आप ध्यान दे दो, इधर इधर जस्ट हियर। निकालना क्या आपको, वेलोसिटी। कब, 2 सेकंड के बाद। अभी इसकी थ्योरी सुनो आप। अभी याद रखना 2 सेकंड के बाद हमने चीज़ें निकालनी है। ठीक है, देखिए से, तो मुझे बताओ अगर ये 50 मीटर पर सेकंड ऐसे जा रहा है तो ये वाला कंपोनेंट इसका कितना होगा। दिस विल बी 50 cos 37 डिग्री ना, और वो कितना होता है, वो होता है 50 इंटू 4/5, तो बनेगा आपके पास 40। तो ये आपके पास बनेगा इनिशियली जो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपने वेलोसिटी दी थी। अभी आपको पता है कि जो यहां पे जो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स वो कहां की ओर लग रहा है, नीचे की ओर। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। तो मुझे बताओ क्या एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कोई फोर्स है, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स एक्ट हो रहा है। आंसर इज नो। सो जब फोर्स एक्ट नहीं होगा, कोई उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगी, जब एक्सेलरेशन ही नहीं होगी, इसका मतलब जो ये चीज़ मैंने निकाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो जो मैंने ये चीज़ निकाला ना, ये वाला, जस्ट वेट, ये तो ये तो कांस्टेंट रहने वाला है अब, यानी ये कहीं पर चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग में कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी, ये ऑल ओवर दिस जर्नी कांस्टेंट रहेगा। ये हुई एक्स एक्सिस के बारे में बात। ये वेलोसिटी हमेशा से 40 मीटर। सो 2 सेकंड के बाद इसके एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कितनी होगी, आंसर इज 40 मीटर पर सेकंड। ये चेंज ही नहीं होगी। अब जो मसला है वो है वाई एक्सिस के बारे में। वाई एक्सिस के बारे में देखो, इनिशियली वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी थी, 50 साइन 37, वो होता है 3/5, तो आंसर इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो यू वाई था आपके पास 30। देखो, तुम्हें पता है कि जब आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन होती है और किसी टाइम पे अपनी वेलोसिटी निकालनी पड़ती है, कैसे निकालते हो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्योंकि 1D में तो ये इक्वेशन तुम लगा सकते हो।
2D में नहीं लगा सकते बट 1D में तो यूजफुल है इस चीज़। अभी वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स विल बी इक्वल्स, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 30 माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लो और 2 सेकेंड्स के बाद ऐसे कर दो, तो आपके पास v अलोंग y एक्सिस आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, x एक्सिस भी आ गई और y एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी चीजें आपके पास है। अब तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था ना आपसे कि आप मुझे बताओ कि वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स क्या होगी, तो ये होगी आफ्टर 2 सेकेंड्स, बिकॉज ये तो चेंज नहीं होने वाला और 2y एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी होगी। सो आपका फाइनल आंसर जो बनने वाला है ना, वो बनने वाला है वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स विल बी इक्वल्स टू, यहां पे आप देख लो 40 मीटर पर सेकेंड, 40i प्लस देख लो 10j। दिस इज योर आंसर। ऐसे प्रोजेक्टाइल में ना वेलोसिटी निकाली जाती है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अगर मैं पूछूं इसका मैग्नीट्यूड आप बता दो, खाली मुझे नहीं जानना, आप बोलोगे दिस विल बी 40 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा आपके पास। समझ में आया ये चीज? सो दिस इज हाउ कि आपने कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट निकालनी होगी। किसी भी समय पर, किसी भी टाइम पर अगर आपने वेलोसिटी निकालनी होगी, इस प्रोसीजर के थ्रू आप निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसी बेस पे निकालते हैं। सिंपल सी एग्जांपल होगी वो, देखिए देखिए इधर फिर से मैं वही चीज आपको बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और फिर से वही चीज, मैंने एक बाल को प्रोजेक्ट किया, अभी 53 एंगल से प्रोजेक्ट किया। ठीक है, इनिशियली अभी मैंने इसको दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, वही वेलोसिटी। अभी मुझे तुम बता दो t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे आप मुझे बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अभी मैंने आपको समझाया कैसे करते हैं इन चीज़ों को सॉल्व, पहले खुद से ट्राई करना। ओके, डायरेक्टली सॉल्यूशन मत देखना। देखो इनिशियली इसको एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी थी, आंसर इज 50 cos 53, यही है ना। तो दिस विल बी इक्वल्स टू, यहां पे 50 cos 53 होता है 3/5। ये चीज याद कर लेना जो मैं बता रहा हूं, 50 और उसका। ठीक है, तो ये बनेगा 30 मीटर पर सेकेंड। सो यू अलोंग एक्स एक्सिस इज 30। क्या ये कभी चेंज होगा, आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि एक्सिस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कोई भी यहां पे जो है वो एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई फोर्स ही एक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई फोर्स ही एक्ट नहीं हो रहा है, दिस विल बी कांस्टेंट। ये ऑल ओवर दिस जर्नी कांस्टेंट रहेगा। अभी मैं आपको बोलूंगा कि वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी तो चेंज होती है, आप बोलोगे यस एग्जैक्टली हो रही है, तो निकाल दो। तो वेलोसिटी एट एनी टाइम विल बी इक्वल्स टू यू। इनिशियली कितनी थी 50 साइन 37 साइन 53, तो बनता है 4/5, तो बनेगा 40 मीटर पर सेकेंड। यहां पे लिखो 40 माइनस, मैंने अभी आपको बोला 10 इंटू कितने समय के बाद, t 3 सेकेंड के बाद। अगर 4 होता तो वो ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता उस वक्त। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैक्सिमम हाइट पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी ये वाला कंपोनेंट 0 बनता है। बराबर, सो 40 माइनस 30 तो 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बनेगा vy। तो अभी भी आपके पास आंसर आया।
देखो यही पर ना एक कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कभी कभार वो पूछता है कि इस टाइम पे ना आफ्टर 3 सेकेंड्स कि इसने एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाया। देखो अभी आप मुझे बताओ कि 3 सेकेंड्स के बाद हमने ये जर्नी सारा कुछ निकाला ना। देखो यहाँ पे देखो आप 3 सेकेंड्स के बाद, अभी मैं इसको थोड़ा बहुत रब करूँगा यहाँ पे। देखो 3 सेकेंड के बाद लेट्स सपोज दैट ऐसे ये जा रहा होगा, ऐसे कुछ हमें नहीं पता, अब थोड़ा बहुत ऐसे करते हैं। अभी हमें पता है कि ये वाला कंपोनेंट कितना है, ये वाला और ये वाला दोनों हमने निकाल दिए। ये वाला तो है 30 और ये वाला कितना है, ये वाला दिस विल बी 10। तो कभी कभार वो एंगल पूछता है कि फाइंड द एंगल जो इस नेट वेलोसिटी ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया। ये वाला एंगल यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको थीटा मान लो, तो वो एंगल पूछता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है वो कि फाइंड द एंगल विच द नेट वेलोसिटी आफ्टर द 3 सेकेंड्स ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मिक्स विद एक्स एक्सिस। तो आप निकालोगे tan ऑफ दैट थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, तो 10/3 सॉरी 10/30 दैट इज 1/3। इसको तुम लिख सकते हो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/3। कभी कभार इस पर भी क्वेश्चन आता है, ये चीज़ भी पूछता है कभी कभार, तो इसको भी अपने माइंड में तुम रखना, ठीक है। ऐसे आप एंगल निकालते हो। जब भी प्रॉब्लम आए ना इस टाइप की, पहले एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालो, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालो, फिर आप उन दोनों को ऐसे जोड़कर लिखो 30i प्लस 40j या वट एवर विल बी द वाई एक्सिस कंपोनेंट। और याद रखना एक्स कंपोनेंट ऑल ओवर दिस जर्नी सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ओके बाय।